आज हम आप सभी एक ऐसे दिन को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दिन था 14 फरवरी 2019, जिसने पूरे भारत देश को झकझोर कर रख दिया था। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि देश के इतिहास में दर्ज वह काला दिन है जब पुलवामा की पवित्र धरती से भारतीय जवान सीआरपीएफ के 40 जवानों से भरी गाड़ी पुलवामा की पवित्र धरती से गुजर रही थी, तो कुछ घात लगाए भेड़िए, कुछ गद्दार वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने हमारी चलती हुई गाड़ी पर कायराना हमला किया था और पुलवामा की पवित्र धरती हमारे वीर जवानों के लहू से उस दिन लाल हो गई थी। वो भारत माता के बेटे भारत माता की गोदी में हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए थे। वे जवान ही नहीं, अपितु किसी माँ के बेटे, किसी पिता की उम्मीद, किसी बहन के भाई, किसी माँ के बेटे, किसी बेटे के बाप, किसी के भाई थे, लेकिन सबसे पहले वे भारत माता के सच्चे रखवाले, भारत माता के सच्चे सपूत थे। उन शहीदों ने हमें सिखाया कि देश पहले है और सब कुछ बाद में है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की जान लेना या जवानों की जान लेना नहीं होता। उनका मूलतः उद्देश्य देश की हिम्मत को तोड़ना होता है। लेकिन क्या बताऊं, ये भारत देश की मिट्टी ऐसी है, जब जब शहीदों की चिताएं जलती हैं, इसमें से हजारों लाखों की संख्या में नए वीर जन्म लेते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश ने एक स्वर में कहा, हम टूटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हमारा कर्तव्य क्या है? हम देश की एकता बनाए रखें, सैनिकों का सम्मान करें, अफवाहों और नफरतों से बचे रहें और अपने कार्य को ईमानदारी से करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। हम संकल्प लें कि जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों आपका नाम रहेगा। हम इस दिन हम सभी को मिलकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों से ऐसा भारत बनाएंगे जिससे शहीदों की आत्मा गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ, हमने एक सच्चे भारतीय का प्रण निभाया था। उनकी आत्मा हमेशा हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हाँ, हमने उस पवित्र मिट्टी में जन्म लिया था जिसका नाम है भारत। बस मुझे और आप सभी को एक प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए परेशान कर रहा है कि वो तारीख 14 फरवरी 2019 और आज की तारीख 14 फरवरी 2026, आज तक उन गद्दारों का, उन भेड़ियों का, उन घात लगाए भेड़ियों का हमें पता नहीं चल पाया कि इतना रेडॉक्स आखिर आया कहाँ से। आखिर वो भेड़िए छुपे कहाँ बैठे थे और उनका पता नहीं चल पाया कि वो गए कहाँ। आज भी इतिहास में ये प्रश्न खड़ा है और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब उन भेड़ियों का, उन घात लगाए गद्दारों का पता चल सके कि आखिर वो आए कहाँ से, इतना रेडॉक्स लाए कहाँ से थे। मेरा इस मुल्क की सरकार से सविनय निवेदन है, इस देश की जनता से भी सविनय निवेदन है कि उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब मेरे आवाम की सरकार
मेरी जनता उन गद्दारों का, उन भेड़ियों का, उस रेडॉक्स का पता कर सके कि वो आए कहाँ से थे और गए कहाँ। तब ही मेरे उन मातृभूमि के सच्चे सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित होगी। जय हिंद, जय भारत।